सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को नस्तेनाबूद करने वाली डेली करंट अफेयर्स की इस क्लास में आपका स्वागत है। आज के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उन सबको लगाया गया है। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक बार वीडियो को लाइक कर दें। आगे फिर क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आज का पहला क्वेश्चन है कि सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन हुआ है। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में हुआ है। सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना ये उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में हुआ है। इसमें मौजूद कौन रहे थे? आनंदीबेन पटेल और योगी जी ने इसका उद्घाटन किया है। 9,800 करोड़ रुपए की लागत, 9,800 करोड़, ये याद रखना है। 9,800 करोड़ की लागत में ये सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का शुभारंभ हुआ है। इतने इसमें लागत लगने वाली है 9,800 करोड़ रुपए। ठीक है, नहर की जो लंबाई होगी वो लंबाई 6,590 किलोमीटर होगी। ठीक है, नहर की जो टोटल लंबाई होगी, जो नहरें निकलेंगी उसमें 6,590 किलोमीटर होने वाली है। और ये 5 नदियों को जोड़कर, ठीक है, ये 5 नदी याद रखना है, 5 नदियों को जोड़कर ये नहरें बनाई जाएंगी। ठीक है, 5 नदी कौन कौन सी? पहली है घाघरा नदी, सरयू नदी, राप्ती नदी, बाणगंगा, रोहिणी को जोड़ा जाएगा। ठीक है, घाघरा, सरयू, राप्ती, बाणगंगा और रोहिणी नदियों को जोड़ा जाएगा। इसमें 9 जिलों को बहुत लाभ होगा। 9 जिलों को लाभ होने वाला है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के 9 जिलों को लाभ होने वाला है। इसमें जो कुल जमीन है ना, कुल जगह जिसमें इसमें सिंचाई होगी वो उसमें 14 लाख हेक्टेयर सिंचाई की योग्य जमीन बन जाएगी। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम लिख के रखना है आज। और अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला है अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस 2021। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस 2021 ये जो है वो हर साल 11 दिसंबर को ये मनाया जाता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस कब मनाया जाता है? 11 दिसंबर को। इसकी इस बार की थीम 2021 की थीम थी सस्टेनेबल माउंटेन टूरिज्म। ठीक है, याद रखना है, थीम बहुत इंपॉर्टेंट होती है, हर बार पेपर में पूछी जाती है कि सस्टेनेबल माउंटेन टूरिज्म। 2021 की थीम क्या है अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस की? सस्टेनेबल माउंटेन टूरिज्म। इसका उद्देश्य की बात करें, ये दिवस किस उद्देश्य से मनाया जाता है? ये पहाड़ों के महत्व को उजागर करने के लिए, पहाड़ों के महत्व को उजागर करने के लिए और उनके संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए ये पर्वत दिवस मनाया जाता है। इसके बारे में कुछ जान लें कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने साल 2002 को संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस की घोषणा की थी। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इसकी घोषणा कब की थी? सन 2002 में, संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय पर्वत वर्ष के रूप में। ठीक है, पहली बार ये 2003 में मनाया गया था। अब पर्वतों की बात करें, पर्वत पूरी दुनिया में 27% जमीन पर पर्वत हैं। ठीक है, 27% पर्वत हैं और दुनिया की 15% आबादी जो है, दुनिया की 15% आबादी पहाड़ों में रह रही है। ठीक है, पर्वतों पर रह रही है। और पर्वतों की बात करें, पूरी दुनिया के 30% हॉटस्पॉट जो हैं वो पहाड़ों में ही हैं। और पर्यटन का कुल 15 से 20% हिस्सा भी पहाड़ों के या पर्वतों के ऊपर आता है। ठीक है, संरक्षण की बात करें, संयुक्त राष्ट्र के SDG लक्ष्य 15 में इसका संरक्षण है। ठीक है, अगले आते हैं अगले क्वेश्चन पर कि हाल ही में जारी एक इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2021 अभी जारी हुई है। इसमें जो है रोजगार योग्य कौशल यानी रोजगार देने योग्य या रोजगार लेने योग्य जो कौशल है वो यहाँ के युवाओं में ज्यादा है। तो जारी इंडिया स्किल्स रिपोर्ट में पहले नंबर पे तो महाराष्ट्र आया है और दूसरे नंबर पे भाई साहब उत्तर प्रदेश आया है। ठीक है, तो रोजगार योग्य कौशल दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश है, पहले पर महाराष्ट्र है और तीसरे पर आया है केरल। इसको जारी करने वाली जो संस्था है वो क्या है? बी वॉक्स एक संस्था है, ये इंडिया स्किल रिपोर्ट 2021 को जारी करती है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं कि दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना की बात करें। दूध को अच्छा मूल्य देने के लिए, उसको प्रोत्साहन करने के लिए यहाँ की योजना है, ये उत्तराखंड की योजना है। ठीक है, उत्तराखंड के CM की बात करें पुष्कर धामी है और देहरादून से ये योजना शुरू हुई है। भैया, दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन योजना ये अब देहरादून में एक भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट भी कौन जारी करता है? वो देहरादून से ही होती है। ये परियोजना भी देहरादून से शुरू हुई है, इसको याद कर सकते हैं, इसको मैच करके। ठीक है, ये दूध की बिक्री के केंद्र बनाए जाएंगे, दूध की बिक्री के लिए 500 केंद्र बनाए जाएंगे उत्तराखंड में। ठीक है, पुष्कर धामी ने इसकी शुरुआत की है, दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन योजना। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, किस युवा गणितज्ञ को रामानुजम पुरस्कार 2021 दिया गया? रामानुजम पुरस्कार की बात करें, रामानुजम पुरस्कार ये प्रोफेसर नीना गुप्ता को दिया गया है। ठीक है, युवा गणितज्ञ हैं प्रोफेसर नीना गुप्ता। ये 42 वर्ष से कम उम्र के लोगों के लिए ही ये रामानुजम पुरस्कार दिया जाता है। याद रखना है कि 42 वर्ष से कम उम्र के लोगों को ही रामानुजम पुरस्कार दिया जाता है। ये तीसरी महिला है जिसको ये पुरस्कार
मिल रहा है प्रोफेसर नीना गुप्ता। ठीक है, ये भारतीय सांख्यिकी संस्थान यहाँ से संबंधित हैं और ये इनका जो मुख्यालय है वो कोलकाता में है। भारतीय सांख्यिकी संस्थान का मुख्यालय कोलकाता में है और इस भारतीय सांख्यिकी संस्थान को शुरू करने वाले कौन थे? वो पीसी महालनोबिस थे। ठीक है, पीसी महालनोबिस थे। अगले क्वेश्चन पर आते हैं कि राज्य कैबिनेट ने आत्मनिर्भर कृषक योजना, राज्य के किस राज्य कैबिनेट ने आत्मनिर्भर कृषक योजना, आत्मनिर्भर कृषक योजना की बात करें, ये उत्तर प्रदेश से शुरू हुई है। आत्मनिर्भर कृषक योजना जो है उत्तर प्रदेश से शुरू हुई है। तो ये फसल की कटाई के बाद जो प्रबंधन मैनेजमेंट, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास किया जाएगा जहां पर ये रखा जा सके, क्योंकि कई बार होता है कि फसल कटाई के बाद ही खराब हो जाती है, बारिश हो जाती है, तो उसके प्रबंधन के लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर विकास किया जाएगा ऐसा कि जिसमें ये फसल की कटाई के बाद उसको रख सकें। और ये आत्मनिर्भर कृषक योजना के तहत ये उत्तर प्रदेश में बनाए जाएंगे। अगले क्वेश्चन पर आते हैं कि एमपी सरकार ने 2 शहरों में, एमपी की सरकार ने 2 शहर, कौन कौन से शहर होंगे? पुलिस कमिश्नरी प्रणाली शुरू की है। उसमें कौन कौन से शहर आएंगे मध्य प्रदेश के? एक तो भोपाल और एक इंदौर। ठीक है, इसमें क्या है कि ये पुलिस कमिश्नरी प्रणाली जो है इसमें लागू करने की इन्होंने घोषणा कर दी है भोपाल और इंदौर में। ठीक है, इसमें क्या होगा कि दंड देने का अधिकार पुलिस आयुक्त को हो जाएगा। ठीक है, शस्त्र लाइसेंस का अधिकार जो है वो पुलिस आयुक्त को हो जाएगा और पुलिस एक्ट 1861 से ये लागू हो रहा है। ठीक है, पुलिस एक्ट 1861 से ये लागू हुआ है। पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली जो है भोपाल और इंदौर में शुरू होने वाली है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला एक है कि बर्ड टैलेंट रैंकिंग 2021, बर्ड टैलेंट रैंकिंग 2021 ये इंडेक्स जारी हुआ है। इसको जारी करने वाली संस्थान है IMD संस्थान। ठीक है, टॉप पर कौन रहा? स्विट्जरलैंड। बर्ड टैलेंट रैंकिंग में टॉप पर रहा है स्विट्जरलैंड। और भारत की अगर बात करें तो भारत रहा है भैया 56वें नंबर पर। ठीक है, 56वें नंबर पर रहा है। अगर इसकी बात करें आधार कौन कौन से हैं, इसको जारी करने के कौन कौन से आधार हैं, तो एक तो निवेश है, ठीक है, एक तत्परता है और एक अपील है। निवेश है, तत्परता है, ये इनके आधार रहे हैं बर्ड टैलेंट रैंकिंग के। ठीक है, तो टॉप पर कौन है? स्विट्जरलैंड और भारत 56वें नंबर पर है। तो अगर आप